करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राय साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अब रामलला का मंदिर तो बन गया है, मथुरा का शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या विचार रखती है? नहीं, मैं कुछ दूसरा विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। पर इसका भी तो विचार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। वो मुद्दे से ना भटके हम लोग। मैं मुद्दे से एकदम नहीं भटकूंगा। अब आप हमसे कहें कि आज एआई पर चर्चा करो तो कैसे नहीं, करें? मैं वैसा करता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप जितने साल से मुझे जानते हैं, कभी अरे आप दोस्त हैं हमारे, आप बोलिए। हुए कभी आप समीर सिंह जी के साथी हैं, मैं कैसे कह सकता? आप बोलिए। पहले का आंदोलन हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बड़ी जनता देखती है, उसकी रिफ्रेशिंग मेमोरी करते रहना चाहिए। पहले का आंदोलन हुआ था और जब वो आंदोलन हुआ तो उस वक्त जो भी सरकारें थीं या सरकार थी, उन्होंने उनसे कहा था कि ऐसा करें कि या तो बैठ के बात कर लीजिए या अदालत पर छोड़ दीजिए। तब आंदोलन करने वालों ने कहा था कि अदालत का मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है, इसको हम लेके रहेंगे। आपको ध्यान होगा, आप तो बड़े पत्रकार हैं, तब भी थे आप। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हो गए थे। चंद्रशेखर जी ने दोनों गुटों को बुलाया था, उसमें मुस्लिम पक्ष भी था और हिंदू पक्ष भी था। उसमें एक फैसला हुआ, वो फैसला करीब करीब वैसा ही हुआ जैसा सर्वोच्च न्यायालय से आया, और उस फैसले में मुस्लिम पक्ष साइन करने को तैयार हो गया, लेकिन सिंघल साहब इत्यादि ये लोग ये कह के निकले वहाँ से कि हम अभी आपस से राय बात करके आते हैं, और लौट के वापस नहीं आए, वरना मामला उसी दिन हल हो गया होता। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों को याद रहना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह का संगठन है ये। और जब सरकार आ गई तब इसी संगठन ने ये कहना शुरू किया कि खबरदार भाई, आस्था पे सवाल है, मंदिर का नहीं, अभी फिलहाल तो न्याय का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास के लिए बकायदा एक अभियान चला था। मनोज जी, आपको याद होगा समीर सिंह की कौन सी बात पर आपको आपत्ति? उनका लॉफुल सेटलमेंट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मैं इनकी कौन सी बात पर? शब्दों का आदमी। तब उसी पार्टी ने कहना शुरू किया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो फैसला हो सब लोग मानेंगे। जब पहले कहा गया था कि न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए, तब न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के बजाय दंगे किए गए थे और दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। मेरा कहना यह है कि जब अदालत है और अदालत में ये चीजें चल रही हैं तो किसी आंदोलन की आवश्यकता यही बात तो ये भी कह रहे हैं, वही मैं भी वही कह रहा हूँ। अदालत है, अदालत निर्णय लेने जा रही है, तो किसी आंदोलन, ये लोग कैसे आंदोलन? समाज में कोई नफरत फैलाने, समाज में उत्तेजना फैलाने या आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? और मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस आंदोलन में कोई दम नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।